समीरा बचपन से ही परियों की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। समीरा जब 8 साल की ही थी तब उसके माता पिता की मृत्यु एक यात्रा के दौरान हो गई थी। समीरा की सारी जिम्मेदारी समीरा के चाचा और चाची को उठानी पड़ी। समीरा के चाचा चाची समीरा को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। समीरा के चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम वैशाली था। वैशाली का रंग सांवला था और उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहासे थे। समीरा वैशाली से दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए संगीता और प्रभु राम कभी भी समीरा को पसंद नहीं करते थे। वैशाली समीरा को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। समीरा के माता पिता के बाद वैशाली ही थी जो समीरा को परियों की कहानी पढ़कर सुनाती थी। देखते ही देखते दोनों बड़े हुए, लेकिन समीरा के चाचा चाची का वैशाली और समीरा में भेदभाव जारी रहा। उठ जा वैशाली बेटी, आज मेला लगा है, तैयार हो जा, मेले में घूमने जाना है। चाची जी, क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? अकल नहीं है क्या? अगर तुम्हें छोड़कर मेला घूमने जाएंगे तो तुम्हारे दादा दादी हमें 4 बातें नहीं सुनाएंगे और तुम क्या बोलने के बाद ही तैयार होना शुरू करोगी? अपने मन से समझ नहीं आता? ठीक है माँ, सुबह सुबह आप चालू मत हो जाना, हम तैयार होकर नीचे आ जाएंगे, आप जाओ। मेले में समीरा और वैशाली झूले में बैठकर बातें कर रहे थे। काश मुझे भी परियों की तरह पंख लगे होते तो मैं भी झट से उड़ने लगती। ये कैसे भूल सकती हो कि वो परियों की कहानी है। परियां बस कहानियों में मिलती हैं, असली दुनिया में नहीं। लेकिन दीदी, आप ही तो बचपन में कहानी सुनाती थी कि परी सबकी इच्छा पूरी करती हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं समीरा, बचपना छोड़ो, परियां असली दुनिया में नहीं होती। मेले से घर आने के बाद भी समीरा बस अपनी बहन की बातों को सोच रही थी। दीदी ने कहा है कि परियों की दुनिया जैसी कोई दुनिया ही नहीं होती। इसका मतलब परियां होती ही नहीं हैं, तो फिर हमें बचपन में कहानी क्यों सुनाई जाती है? तभी समीरा की चाची वहाँ आकर उससे कहती है, अधेड़ उम्र की हो गई है पर अभी तक परियों की कहानी में खोई हुई हो। मेरी वैशाली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये कपड़े लो और उसे पहनाकर अच्छे से तैयार कर देना। जी चाची जी। और दूसरी बात, भगवान के लिए गलती से भी लड़के वालों के सामने मत आ जाना। इस बार फिर से अपनी बहन का घर मत उजाड़ना, चुपचाप रसोई में अपना काम खत्म करना, समझ गई तुम? इतना कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है। वैशाली को कई बार लड़के वाले देखने आ चुके थे, लेकिन वैशाली के रूप रंग को देखकर सभी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन सभी ने वैशाली की छोटी बहन समीरा के लिए रिश्ते का हाथ बढ़ाया, इसलिए समीरा की चाची हमेशा समीरा पर गुस्सा जताती थी। कुछ देर बाद वैशाली को देखने के लिए लड़के वाले भी आ जाते हैं। वैशाली बिल्कुल तैयार होकर उनके सामने बैठी हुई थी और समीरा चुपके चुपके उन्हें रसोई घर से देख रही थी, लेकिन उन्हें वैशाली बिल्कुल पसंद नहीं आती। लड़की का रंग तो बहुत सांवला है और चेहरे पर मुहासे भी हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, रंग तो कुछ ही दिनों में खिल जाएगा और मुहासे तो दवाई से भी ठीक हो जाएंगे। तभी नरेश की नजर समीरा पर चली जाती है। पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है जो बहुत देर से हमें रसोई घर से छुप छुप कर देख रही है। प्रभु राम जी, आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? हमारी एक ही बेटी है, वो तो हमारी। प्रभु राम कुछ बोल पाता उससे पहले ही संगीता कहती है, वो हमारी नौकरानी है। क्या आप लोग एक नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना पसंद करोगे? उसके बाद समीरा सबके सामने आती है। समीरा को देखने के बाद शंभूनाथ जी समीरा के साथ अपने बेटे नरेश का रिश्ता तय कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस समय समीरा शंभूनाथ जी को कुछ कह नहीं पाती, लेकिन इन सब से समीरा बिल्कुल खुश नहीं थी। वैशाली का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर संगीता भी समीरा को खूब खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। किस मनहूस की घड़ी में तूने हमारे घर में कदम रखा था? जब से आई है मेरी बेटी की खुशियों को खा रही है। 50 लड़के आ चुके होंगे, लेकिन इस समीरा को देखकर अपना मन बदल लेते हैं। सच सच बता, तू जानबूझकर सबके सामने आई थी ना? नहीं चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला दीदी का बुरा क्यों चाहूंगी? हे प्रभु, या तो मुझे ही इस घर से उठा लो या मेरी बेटी की शादी होने दो। जब तक ये कलमुही इस घर में रहेगी तब तक हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मैं कह देती हूँ। हाँ। इतना बोलकर संगीता और प्रभुराम वहाँ से चले जाते हैं। समीरा अपने मन में खुद को अपनी बहन की खुशियों पर ग्रहण की वजह मानते हुए अपने घर से चली जाती है। चलते चलते समीरा अपने गांव के पुराने किले के पास आकर बैठ जाती है। सही तो कह रही थी चाची जी, मैं ही मनहूस हूँ।
आज भी दीदी का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद कर गए। इसमें मेरी क्या गलती है? परियां क्यों नहीं होती? अगर कोई परी होती तो वो मेरी मदद जरूर करती। समीरा वहाँ बैठे अकेले अकेले रो रही थी और कुछ देर बाद ही समीरा को एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुमने मुझे याद किया? समीरा हैरानी से चारों ओर देखने लगती है। तभी उसके सामने वो अदृश्य आवाज की आकृति प्रकट हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक परी ही थी। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या मेरे सामने सच में कोई परी खड़ी है? तुम कोई सपना नहीं देख रही, तुमने मुझे याद किया इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। इसका मतलब सच में परियां होती हैं? हाँ, और तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हारी भावना का पता लगाया जा सकता है। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? उसके बाद समीरा रोते हुए परी को शुरुआत से अपनी सारी कहानी सुना देती है। सब सुनने के बाद परी समीरा को 3 जादुई लिपस्टिक देती है। ये लो समीरा, 3 जादुई लिपस्टिक। तीनों लिपस्टिक अलग अलग किरदार निभाती है। इसका पता तुम्हें जरूरत के समय ही चल पाएगा। जिसकी जैसी सीरत होगी उसे वैसा ही फल मिलेगा। और याद रहे, ये लिपस्टिक एक बार के इस्तेमाल के बाद गायब हो जाती है। ऐसा बोलकर परी गायब हो जाती है। परी कहाँ गायब हो गई? इतनी सारी पहेलियाँ बुझाकर मुझे उलझन में डाल गई। समीरा परी की दी हुई 3 लिपस्टिक को लेकर अपने घर जाती है, लेकिन समीरा की चाची ने समीरा के लिए जाल बिछाया हुआ था। समीरा की चाची एक क्रीम में केमिकल मिलाकर समीरा को लगाने को देती है। कहाँ थी तू बेटी? मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। देखो मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या लाई हूँ, ये क्रीम। अब इस क्रीम को जल्दी से लगा लो। वो क्या है ना, होने वाली दुल्हन सुंदर दिखनी चाहिए ना, और तुम तो पहले से भी सुंदर हो। समीरा अपने चाचे के काले मंसूबों से बिल्कुल अनजान थी, बल्कि वो तो इस बात से खुश थी कि उसके चाचे के मन में उसके लिए प्यार की भावना उत्पन्न हुई। समीरा खुशी से चाची से वो क्रीम ले लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उसे परी की दी हुई एक जादुई लिपस्टिक दे देती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी कमाल की चीज लाई हूँ जिसे इस्तेमाल कर कर कहोगी, वाह क्या बहन मिली है तुम्हें। वाह समीरा, लिपस्टिक तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे चेहरे पर ही नहीं जचेगी। पहले से कैसे सोच लिया कि नहीं जचेगी? एक बार लगा कर तो देखो। अपनी बहन की बात मानकर वैशाली उस जादू लिपस्टिक को लगा लेती है। लिपस्टिक लगाने के बाद वैशाली बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। ये देखकर वैशाली तो बहुत हैरान थी। तभी समीरा अपनी बहन की तारीफ करते हुए उसे जादू लिपस्टिक की सारी कहानी सुनाती है। भगवान तुम्हारे जैसी बहन सबको दे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। दीदी, खुशी तो मुझे भी मिली है। ये देखो, ये क्रीम मुझे चाची ने दी है। उन्होंने मुझे अपने प्यार से जो दिया है, इसलिए मैं इसे अपने चेहरे पर बहुत प्यार से लगाऊंगी। ये कहती हुई समीरा अपनी चाची की दी हुई क्रीम को लगा लेती है। अगली सुबह जब समीरा उठती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे पर तरह तरह की कील मुहासे हो गए हैं और उसके चेहरे पर काफी दर्द भी हो रहा था। ये देखकर समीरा जोर जोर से रोने लगती है। वैशाली अपनी बहन को चुप कराने में लगी हुई थी। उसे देखकर संगीता मन ही मन सोचकर खूब मुस्कुरा रही थी। मेरी बेटी की खुशियों को अब कोई नजर नहीं लगाएगा। तभी संगीता अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही थी। बेटी, ये जादू कैसे हो गया? तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? वह सब छोड़िए माँ, देखिए छोटे के चेहरे को क्या हुआ है। लेकिन संगीता को समीरा के चेहरे से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी बेटी की सूरत की खुशी मना रही थी। रात हो जाती है। रात को समीरा एक कोने में बैठकर रो रही थी कि तभी उसे परी की जादुई लिपस्टिक का ख्याल आया और समीरा खुद को आईने में देखकर परी की जादुई लिपस्टिक लगा लेती है। वो लिपस्टिक लगाते ही लिपस्टिक समीरा के हाथ से गायब हो जाती है। लिपस्टिक लगाते ही समीरा बिल्कुल पहले की तरह सुंदर लगने लगती है। परी की जादुई लिपस्टिक ने तो कमाल ही कर दिया। मैं फिर से पहले की तरह दिखने लगी। संगीता छुपकर समीरा को ये करते हुए देख रही थी। तो ये राज है, लिपस्टिक लगा लगा कर इतनी सुंदर दिखती है। अब मैं इसकी लिपस्टिक ही चुरा लूंगी। इसके बाद फिर से उसका चेहरा बिगाड़ दूंगी। उसके बाद समीरा अपनी बहन वैशाली को
अपना चेहरा ठीक होने की खुशखबरी सुनाती है। दोनों बहनें खुशी खुशी सो जाते हैं। सबके सोने के बाद संगीता चुपके से उनके कमरे में जाकर जादू लिपस्टिक चुरा लेती है। 2 जादू लिपस्टिक तो पहले ही गायब हो चुकी थी। अब अंतिम और तीसरी जादू लिपस्टिक बाकी थी, जिसे संगीता चुरा लेती है। संगीता अपने कमरे में जाकर उस लिपस्टिक को अपने हाथ में पकड़े कह रही थी, उस महारानी का चेहरा तो मैं बाद में भी बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि उसे अपनी चाची से इतना प्यार जो है। क्यों ना इस जादुई लिपस्टिक को एक बार अपने चेहरे पर लगाकर देखती हूँ, उसके बाद तो मैं भी गोरी दिखने लगूंगी। लेकिन संगीता का मन बहुत काला था और इसलिए संगीता उस लिपस्टिक को लगाते ही बदसूरत दिखने लगती है। उसके चेहरे पर लंबे लंबे बाल आ जाते हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। संगीता जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर प्रभु राम की भी नींद खुल जाती है। प्रभु राम संगीता को देखते ही जोर से चिल्लाता है और इतना शोर सुनकर दोनों बहनों की आँख खुल जाती है और वो फौरन अपने माता पिता के कमरे में आते हैं। माँ, क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटी, मैंने तो समीरा की क्रीम में ही केमिकल मिलाया था। मुझे लगता है कि इस कलमुही की ही कोई चाल है, इसने लिपस्टिक में कुछ मिलाया होगा। अरे भाग्यवान, तो तुम्हें लिपस्टिक चुराने की जरूरत ही क्या थी? आप चुप रहिए जी। ये सब सुनकर समीरा मन ही मन सोचती है, परी ने कहा था कि लिपस्टिक का कार्य परिस्थिति के अनुसार ही होगा और वैसा ही हुआ। मैं अपने पहले वाले रूप में वापस आ गई और दीदी पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन चाची का मन तो बहुत काला है, इसलिए उनकी सूरत भी काली पड़ गई। वैसे माँ, अब तो मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर भी कंघी से चोटी बनानी पड़ेगी। वैशाली की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। चुप करो, बस भी करो मेरी सूरत। हाय राम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।